ये कहानी है गुप्ता साम्राज्य की, जिसे कहा जाता है भारत का स्वर्णिम युग। 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त एक ने एक छोटे से राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने की नींव रखी। उनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने युद्धों और विजय के जरिए साम्राज्य को पूरे उत्तर भारत तक फैला दिया। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद आए चंद्रगुप्त II, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उनके शासन में भारत ने शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उन्नति का स्वर्ण युग देखा। राज्य व्यवस्था मजबूत थी, लेकिन जनता को काफी स्वतंत्रता भी दी गई थी। गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत थी। भारत का व्यापार रोम, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। रेशम, मसाले, सोना और कपड़ा, ये सब दुनिया भर में निर्यात होते थे। सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहा जाता था, आर्थिक स्थिरता का प्रतीक थे। खेती भी उन्नत थी और कर प्रणाली संतुलित, जिससे जनता पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता था। इस युग में विज्ञान और ज्ञान ने नई ऊंचाइयां छुई। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली को विकसित किया। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। चिकित्सा, खगोल शास्त्र और गणित, हर क्षेत्र में भारत दुनिया से आगे था। और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करते थे। कला, साहित्य और संस्कृति भी अपने चरम पर थे। कालिदास जैसे महान कवियों ने साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मंदिर, मूर्तियां और चित्रकला, सब कुछ अद्भुत था। लेकिन हर स्वर्ण युग का अंत होता है। 5वीं शताब्दी के बाद कमजोर शासक और आंतरिक संघर्ष बढ़ने लगे। फिर आया बाहरी आक्रमण, खासकर रूस का हमला, जिसने इस महान साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर कर दिया और अंततः गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन गुप्त साम्राज्य की विरासत आज भी जीवित है। हमारे विज्ञान, संस्कृति और इतिहास में यह सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, यह था भारत का असली गोल्डन एज।